तालिबान के साथ इनके रवाबित हैं, ये दहशत गर्दों के साथ खड़ा होना चाहते हैं तो इनकी मर्जी है। वज़ीर दिफा की अपोजिशन पर लफ्जी गोलाबारी, हम फिर यही कहेंगे दहशत गर्दों के पीछे यही लोग हैं। तालिबान को इन लोगों ने यहाँ बसाया। अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के ठिकाने मौजूद हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान के नारेबाजी। ख्वाजा आसिफ ने हमें दहशत गर्दों से तशबीह दी, मजम्मत करते हैं। वज़ीर दिफा कहते हैं हम अफगानिस्तान जाकर कार्रवाई करेंगे। ख्वाजा आसिफ के बयान से मुल्क को नुकसान पहुंचा, ये अफगानिस्तान के साथ नया महाज खोलने जा रहे हैं। अफगानिस्तान में सुपर पावर्स शिकस्त से दो चार हो चुकी। अमरीकी करारदाद को पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत नहीं कहा जा सकता। हकीकत यह है हुकूमत इलेक्शन मामलात में तहकीकात नहीं चाहती। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू। अफगानिस्तान हमारा बरादर मुल्क है, हमें किसी और की जंग में शामिल नहीं होना चाहिए। भारत ने पाकिस्तान पर मुख्तलिफ तरीकों से हमले किए। ख्वाजा आसिफ में दम खम है तो जाए भारत में जाकर ऑपरेशन करे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, वज़ीर दिफा का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं। ख्वाजा आसिफ ने इंतहाई खैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू की। क्या हुकूमत ने भारत को दोस्त और अफगानिस्तान को दुश्मन करार दे दिया? जरताज गुल की मीडिया टॉक। अज़्म इस्तेहकाम फौजी ऑपरेशन का गलत तासुर लिया गया। कोई ऑपरेशन होगा, ना ही किसी को घरों से निकाला जाएगा। अज़्म इस्तेहकाम का मकसद नेशनल एक्शन प्लान पर नई रूह फूंकना है। अज़्म इस्तेहकाम नेशनल एक्शन प्लान का ही तसलसल है। दहशत गर्दी की रोकथाम के लिए कसीर अलजहती पॉलिसी तरतीब दी जाएगी। दहशत गर्दों को सजाएं दिलवाने के लिए मौसर कानून साजी की जाएगी। अज़्म इस्तेहकाम के जरिए स्मगलिंग और मनशियात की बेचकुनी की जाएगी। गैर कानूनी ज़राए आमदन से दहशत गर्दों की माली आगात होती है। दहशत गर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। दहशत गर्द खवारिज हैं, मुज़ाकरात नहीं हो सकते। सिक्योरिटी ज़राए। कौमी असम्बली ने आइंदा माली साल के 18,877 अरब रुपए के बजट की कसरत राय से मंजूरी दे दी। कौमी असम्बली में फाइनेंस बिल की शिकवार मंजूरी दी गई। वज़ीर खजाना ने अपोजिशन की फाइनेंस बिल के खिलाफ तरमीम की मुखालिफत कर दी। पेट्रोल और डीजल पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवी की ज्यादा से ज्यादा हद 70 रुपए फी लीटर मुकर्रर करने की तरमीम मंजूर। बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई सफ़र के लिए टिकटों पर टैक्सों की शरह में इजाफे की शर्त मंजूर। 1 जुलाई से बैनुल-अक़वामी सफ़र के लिए इकॉनमी और इकॉनमी प्लस टिकट पर 12,500 रुपए टैक्स देना होगा। बिजनेस क्लब और फर्स्ट क्लास टिकट पर टैक्स भी बढ़ा दिया गया। पीपल्स पार्टी के अरकान पार्लियामेंट की बरात बढ़ाने से मुतालिक तरमीम। कौमी असम्बली ने अरकान की तनख्वाहों और बरात से मुतालिक तरमीम कसरत राय से मंजूर कर दी। अरकान का सफरी अलाउंस 10 रुपए किलोमीटर से बढ़ाकर 25 रुपए कर दिया गया। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों और बरात का इख्तियार वफाकी हुकूमत से लेकर मुतल्लिका ऐवान की फाइनेंस कमेटी के सुपुर्द। अपोजिशन की तनख्वाहों और बरात से मुतालिक पीपल्स पार्टी की तरमीम की मुखालिफत। सुन्नी तहत काउंसिल के अरकान की वॉकआउट के बाद दोबारा ऐवान में वापसी। बजट की मंजूरी के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, नो नो की नारेबाजी। वज़ीर आज़म से बजट मंजूरी के बाद वज़ीर खजाना की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने अवाम दोस्त बजट मंजूर होने पर सराहा। वफाकी बजट मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मुआवन साबित होगा। पूरी कोशिश की आम आदमी को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दें। बजट में तनख्वाहदार तबके, पेंशनर्स, मजदूरों को रिलीफ दिया। सेहत, तालीम, ज़राअत और IT की तरक्की पर खसूसी तवज्जो दी। अशराफिया और टैक्स नादहिंदगान को टैक्स नेट में लाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता गरीब टैक्स दे और अशराफिया को टैक्स मराद दी जाए। पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त समत की जानिब गामजन है। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने खुद एतराफ़ किया, बजट IMF से मिलकर बनाया। बजट अवाम के खिलाफ इक़्तिसादी दहशतगर्दी है। किसानों की कमर तोड़ दी। गंदम स्कैंडल की तहकीकात कराई जाएं। ये हुकूमत खुद माशी दहशतगर्दी कर रही है। ईरान, अफगानिस्तान और भारत से ताल्लुकात खराब। चीन ने झंडी करवा दी है। वज़ीर दिफा कहते हैं अफगानिस्तान अंदर जाकर कार्रवाई करेंगे। ऐसा करने से दहशतगर्दी बढ़ेगी। अपोजिशन वज़ीर दिफा के बयान की मजम्मत करती है। हम पाकिस्तान में अमन चाहते हैं, कशीदगी अफोर्ड नहीं कर सकते। भारत पर भारी दिफाई अखराजात होंगे। हम किस तरफ जा रहे हैं? अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में खिताब।
दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तनख्वा को 590 अरब रुपए मिले, किसी और सूबे को एक धेला नहीं मिला। खैबर पख्तनख्वा 590 अरब रुपए मिलने के बावजूद आज तक CTD कायम नहीं कर सका। हमने खैबर पख्तनख्वा में चीफ सेक्रेटरी के लिए 3 नाम भी दिए मगर अभी तक फैसला नहीं हो सका। अगर कहें तो एक और नाम भी दे देते हैं। खैबर पख्तनख्वा के अवाम पाकिस्तान के गयूर अवाम है। वज़ीर-ए-आज़म का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। शहबाज शरीफ के ऐवान में बिलावल भुट्टो से नशिस्त पर जाकर मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की। अपोजिशन हमेशा ही शोर शराबे में रहती है। बस कर दो, अब पाकिस्तान को चलने दो, ये शोर मचाएंगे और हम काम करेंगे। ये 300 साल भी ले लें तो हमारे 100 दिन के बराबर काम नहीं कर सकते। ये कहते हैं मैं टिकटॉक बनाती हूँ। टिकटॉक बनाने में मेहनत लगती है, कारकर्दगी पर बनती है। खाने, वर्जिश और घूमने फिरने की टिकटॉक नहीं बनती। मुझे अपोजिशन पर तरस आता है। हम इनको कारकर्दगी से मारेंगे। ये अपने ऊपर जुल्म करने के लिए खुद ही काफ़ी हैं। शर्म और हया इनको उस वक्त करना चाहिए थी जब ये अपने मुल्क पर हमला कर रहे थे। शर्म इनको तब करनी चाहिए थी जब इन्होंने तोशाखाना को कारोबार बना लिया था। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब असम्बली में खिताब। अपोजिशन का शदीद एहतजाज और शोर शराबा। हुकूमती और अपोजिशन अरकान की एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। अपोजिशन ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर साहब आप इधर देखें, उधर छोड़ दें। उन्होंने 5 साल यही करना है, छोड़ दें। पंजाब के अवाम के ऊपर मैंने एक पैसे का टैक्स नहीं लगाया। अल्लाह के फजल महंगाई में आज बहुत हद तक कमी हो चुकी है अल्लाह के फजलो करम से। न सिर्फ ये कि रोटी की कीमत कम की है बल्कि उस रोटी की नई कीमत को पूरे सूबे में यकसा इंप्लीमेंट कराया है। किंडरगार्टन से लेकर क्लास 5 तक हम फ्री मिल्क, फ्री दूध का मंसूबा शुरू करने जा रहे हैं। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा बजट पेश किया। अवाम पर पहली बार कोई टैक्स नहीं लगा। महंगाई में काफी कमी हुई। अवाम ने बरसों बाद सुकून का सांस लिया है। 25 और 30 रुपए में मिलने वाली रोटी 12 और 13 रुपए में मिल रही है। अपोजिशन वाले मजाक उड़ाते हैं कि मैं तंदूर पर जाकर रोटी की कीमत चेक करती हूँ। मैं आलू, प्याज और टमाटर की कीमतें चेक करने के लिए आई हूँ। 5वीं क्लास तक के बच्चों को स्कूल में मुफ्त दूध दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब असम्बली में खिताब। अगस्त में किसान पैकेज लाने का ऐलान। पंजाब हुकूमत घर बनाने के लिए 15 लाख रुपए तक का कर्जा देगी। 3 माह के दौरान पंजाब के तमाम 36 अजला में सेफ सिटी प्रोजेक्ट मौजूद होगा। ट्रांसपोर्ट के निजाम में 700 नई बसें ला रहे हैं। 30,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स देंगे। 10 अरब रुपए से लैपटॉप स्कीम लाएंगे। पूरे पंजाब में सफाई का नया निजाम ला रहे हैं। चंद हफ्तों में पंजाब साफ और सुथरा नजर आएगा। लोगों के घरों की दहलीज से कूड़ा उठाया जाएगा। अपोजिशन अरकान पर बजट इजलास के दौरान नाजेबा और गैर पार्लिमानी गुफ्तगू का इल्जाम। स्पीकर पंजाब असम्बली ने अपोजिशन के 11 अरकान की रुकनीत मुअत्तल कर दी। नोटिफिकेशन जारी। अरकान पर 15 रोज के लिए पंजाब असम्बली के इजलास में शिरकत करने पर पाबंदी आयद। जुल्फिकार अली, शहबाज अहमद, मोहम्मद आरिफ, शेख इम्तियाज शामिल। हाफिज फरहत अब्बास, एजाज शफी, शुएब अमीर पर भी पाबंदी आयद। सिंध असम्बली में आइंदा माली साल का 3056 अरब रुपए का बजट मंजूर। अपोजिशन की पेश करदा तमाम कटौती की तहरीक मुस्तरद। अपोजिशन ने अखराजात में कमी के लिए 1197 कटौती की तहरीक पेश की। वज़ीर आला सिंध के तमाम तहरीक की मुखालिफत। अपोजिशन अरकान का नशिस्तों पर खड़े होकर शदीद एहतजाज। हिज़्ब इख्तिलाफ ने सिंध का बजट मुस्तरद कर दिया। फाइनेंस बिल की कॉपियां भी फाड़ दी। तरमीम शामिल न करने पर MQM का सिंध असम्बली से वॉकआउट। तौहीन अदालत केस में फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल के गैर मशरूत माफी मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत का नोटिस वापस ले लिया। TV चैनल्स को शोकाज नोटिस जारी। आपकी माफी आ गई है, मामला आगे नहीं बढ़ाएंगे। कौम को पार्लियामेंट और अदलिया दोनों इदारों की जरूरत है। हम आपकी बतौर इदारा इज्जत करते हैं। उम्मीद है आप हमारी भी इज्जत करेंगे। एक दूसरे को नीचा दिखाने से अवाम को नुकसान होगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने रऊफ हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी हवाला दिया।
उन्होंने क्या कहा था? चीफ जस्टिस का इस्तफसार, वो अल्फाज दोहरा नहीं सकता आप और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुतालिक कहे। अटॉर्नी जनरल का जवाब, रऊफ हसन के भाई फवाद हसन को हमने रिलीफ दिया था, क्या उन्हें इस बात से तकलीफ हुई? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, तवक्को है दोनों रहनुमा अपने जमा कराए गए जवाब पर कायम रहेंगे। अगर दोबारा कुछ ऐसा हुआ तो सिर्फ मुआफ़ी काबिल कबूल नहीं होगी। अदालत का हुक्मनामा, अदालत से मुआफ़ी मिलने पर फैसल वाबडा का सुप्रीम कोर्ट के बाहर सजदा शुक्र। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टेरियान वाइट केस नाकाबिल समात करार देने का 54 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। अदालत ने दरख्वास्त पर बानी पीटीआई की ज़ाती ज़िंदगी में मुदाखलत करार दे दी। दरख्वास्त गुजार साबित करने में नाकाम रहा कि टेरियान जेड वाइट बानी पीटीआई की हकीकी औलाद है। बानी पीटीआई के लिए अपने बच्चों या ज़ेरे किफ़ालत बच्चों को जाहिर करना ज़रूरी था। टेरियान वाइट ना तो बानी पीटीआई की कानूनी बेटी साबित हुई, ना ही उनके ज़ेरे कफ़ालत साबित हुई। अमरीकी अदालत का 1997 का मुकदमा पाकिस्तानी अदालत में कानूनी तौर पर साबित करना ज़रूरी है। दरख्वास्त गुजार किसी भी किस्म का गैर मुतनाज़ अमर साबित ना कर सका। सिर्फ टेरियान वाइट ही कानूनी हक के विरासत या वल्दियत के लिए गैर मुल्की अदालत की डिग्री को काबिल अमल बनाने का हक महफूज रखती है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच का तफसीली फैसला जारी। पीटीआई अरकान कौमी असम्बली का इजलास, उमर अयूब का इस्तीफा मंजूर न करने की सिफारिश। तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली ने मुतफ़िका करारदाद मंजूर कर दी। सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब की क़यादत पर एतमाद का इजहार। इजलास में तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक की सख्ती से तरदीद। अरकान असम्बली का बानी पीटीआई की क़यादत पर भी मुकम्मल एतमाद का इजहार। कौमी असम्बली ने इलेक्शन तरमीमी बिल 2024 की कसरत राय से मंजूरी दे दी। अपोजिशन जमातों की इलेक्शन तरमीमी बिल की मुखालिफत। बिल के तहत इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में रिटायर्ड जजेस को तैनात किया जा सकेगा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के क़याम का इख्तियार आइन के तहत इलेक्शन कमीशन के पास है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों पर भी मुश्तमिल हो सकते हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। बलूचिस्तान असम्बली का इजलास, आइंदा माली साल के मुतालबात ज़र मंजूर। 53 गैर कानूनी गैर तरक्याती अखराजात और 40 तरक्याती अखराजात के मुतालबात ज़र मंजूर। गैर तरक्याती अखराजात तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अगले 15 साल बाद तरक्याती बजट के लिए रकम नहीं होगी। अखराजात को कम करने की ज़रूरत है। अपना रेवेन्यू बढ़ाकर आगे बढ़ सकते हैं। अपने बड़े शहरों में मज़ीद शहर आबाद करना होंगे। नया कोयटा आबाद करने की ज़रूरत है। बलूचिस्तान दीगर सूबों से पीछे रह गया है। अमन व अमान बलूचिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। मुज़ाकरात के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। कोई मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं तो क्या उन्हें सियाहों को अगवा करने और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले करने की इजाज़त दी जा सकती है? इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि शनाख्ती कार्ड देखकर लोगों को मारा जाए। रियासत के रेट हर सूरत कायम करेंगे। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का बलूचिस्तान असेंबली में इजहार ख्याल। इज्तिमाई सिफारतकारी को बुरुए काल लाकर तनाज़ात की बुनियादी वजूहात हल करना होंगी। सलामती के लिए बैनुल अक़वामी ताउन को फ़रोग़ देना इज्तिमाई काविश होनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन को दहशतगर्दों, क़बायली दुश्मनियों और अपनी हिफाजत जैसे चैलेंजेस का सामना है। मोहसिन नक़वी की गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में UN कॉप्स का ख़ुसूसी इजलास। मोहसिन नक़वी ने आलमी और इलाक़ाई तनाज़ात और तशद्दुद रोकने पर मुदल्लल अंदाज में रोशनी डाली। मोहसिन नक़वी ने अमन मिशन में पाकिस्तान के बेमिसाल ताउन का जिक्र भी किया। ईरान में होने वाले सदारत इंतखाबात में पोलिंग का वक्त खत्म। 6 करोड़ से ज्यादा वोटर्स ने हक रायदही इस्तेमाल किया। वोटर टर्न आउट कम होने की वजह से पोलिंग का वक्त 2 मरतबा बढ़ाया गया। ईरानी इलेक्शन कमीशन की जानिब से पोलिंग का वक्त रात 10 बजे तक बढ़ाया गया। सदारत इंतखाबात के लिए 4 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला। सईद जलीली, मोहम्मद बाकर, मसूद पजेशिकियान, मुस्तफ़ा पूर मोहम्मदी बद्दे मुकाबिल। इंतखाबात के हतमी नताइज का ऐलान 2 रोज़ में किया जाएगा। कामयाबी के लिए उम्मीदवारों को 50% से ज्यादा वोट हासिल करना होंगे।
बाइडेन और ट्रंप ने इतना झूठ बोला कि अमेरिकी मीडिया को फैक्ट चेक जारी करना पड़ा। पहले सदारती मुबाहिसे में बाइडेन की मायूस कुन कारकर्दगी। आला डेमोक्रेटिक क़यादत का बाइडेन को बतौर सदारती उम्मीदवार तब्दील करने पर गौर शुरू। अमेरिकी मीडिया पोल के मुताबिक 2/3 वोटर्स के ख्याल में ट्रंप ने मुबाहिसा जीत लिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने कई झूठ बोले, मुतअद्दिद सवालों के जवाब नहीं दिए। 44% नाजरीन ने ट्रंप पर अदम एतमाद का इजहार किया। 57% नाजरीन ने कहा उन्हें बाइडेन पर एतमाद नहीं। अमेरिकी माहिरीन का कहना है कि मुबाहिसा बाइडेन की जहनी चुस्ती और ट्रंप की पुख्तगी का टेस्ट था। मुबाहिसे में दोनों उम्मीदवारों की कारकर्दगी मुतासिर कुन नहीं थी। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर। कई शहरों में बारिश और हवाओं के बावजूद गर्मी की शिद्दत बरकरार। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत नौकुंडी में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिब्बी, तुर्बत 44 और जैकबाबाद में पारा 43 डिग्री को छू गया। कराची में 24 घंटों में हीट स्ट्रोक से 9 अमवात हुई। महकमा सेहत सिंध की तस्दीक। हलाकतों की मजमूई तादाद 26 हो गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। आई चंद्रीगढ़ रोड, सदर और गार्डन के एतराफ में बादल बरसे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज रात भी बादल बरसने की पेशगोई। सिंध, जनूबी पंजाब और केपी में बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश की तवक्को। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में रात को बारिश हो सकती है। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग का अजाब। अवाम बिलबिला उठे। कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग और महंगी बिजली के खिलाफ एहतजाज। के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस के सामने मुजाहिरा। शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन का गैर एलानिया लोड शेडिंग फौरी खत्म करने का मुतालबा। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। कोयटा से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा जाने वाली कौमी शाहराह किला सैफुल्ला पर मुजाहिरा। नौशकई, मंचगर, मस्तूंग में मुजाहिरों में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। गुजरांवाला में जमात इस्लामी का बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज। कारकुनों का गैपको हेडक्वार्टर्स के सामने धरना। बिजली के बिलों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा।